ओके, तो हम लोग आज दिवाली आपकी फर्स्ट क्लास होगी, राइट? अनम्यूट करिए, म्यूट है। अभी भी वॉइस नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। जो ऑडियो का आइकन होगा ना, उस पर क्लिक करिए तो आ जाएगा। चलिए, आई थिंक आपके साथ थोड़ा ऑडियो की प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट क्लास थी वो मैंने शेयर की थी, और कुछ स्टैंडर्ड साइजेस को शेयर किया था मैंने, ठीक है। और बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी थी सभी लोगों को। मैंने एक्सप्लेन किया था वहां पर क्या, स्टैंडर्ड्स के बारे में, और मैंने एक्सप्लेन किया था रूल्स एंड रेगुलेशंस, फंडामेंटल्स ऑफ इंटीरियर डिजाइन, एंड कलर कॉम्बिनेशंस, एंड कलर कॉम्बिनेशंस के साथ साथ स्टैंडर्ड हैचेस के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। मैंने आप लोगों को नोट्स भी शेयर किए थे दोबारा से। विमल, मेरी वॉइस आ रही है ना आपके पास? अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम लोग यहाँ पर इंटीरियर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। पहले इंटीरियर पढ़ते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आर्किटेक्चर को स्टार्ट करेंगे। इंटीरियर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है क्या, स्टैंडर्ड साइजेस। ये सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, क्योंकि इंटीरियर में अगर आप काम करना चाहते हो तो एक बात याद रखो, स्टैंडर्ड साइजेस के बिना आप काम नहीं कर सकते। ये उसका बेस है, ये उसका बेस है। और अगर आपके पास स्टैंडर्ड डायमेंशंस के ब्लॉक्स नहीं है तो आप उनके ब्लॉक्स क्रिएट करिए, आप उनके ब्लॉक्स बनाइए। आपको नहीं मालूम? हाँ, बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। हम्म। अरे तो मैं भी पहले खत्म तो कर लूं पॉइंट। अभी तो मैंने शुरू करा है, अभी मैंने फिनिश कहाँ करा है। तो अगर आप काम करना जा रहे हो, काम करने स्टार्ट करने जा रहे हो, क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हो, तो आपके पास स्टैंडर्ड ब्लॉक्स होने चाहिए। नहीं है तो उनको डिजाइन करके रखिए, आप उनको बनाइए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। जी, विमल, वॉइस आ रही है ना मेरी? मैंने जो लास्ट लेक्चर फॉरवर्ड करा था सारे स्टडी कर लिया ना? ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, म्यूट कर अनम्यूट करके पूछ लीजिए। ठीक है। तो अब ब्लॉक्स कैसे बनाएं, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है।
भाई देखिए, आप इंटीरियर पे काम कर रहे हो, इंटीरियर का मतलब होता है, एक तो वो होता है कि बच्चे को पढ़ा दिया। बच्चों, ये आपका क्या है? ये आपका इंटीरियर है। ये आपका बच्चों टीवी यूनिट है। ये आपका बेडरूम है बच्चों, ठीक है? बच्चे समझ गए। बच्चा समझ गया, लेकिन बच्चे को ये क्लियर नहीं हुआ कि हमें काम करना कैसे है सर। अगर कोई मुझे वॉशरूम डिजाइन करने को मिल गया, तो मुझे कैसे पता होगा वैनिटी का पार्ट कितना होता है, डब्ल्यूसी के बाद कितना स्पेस दें, हमारे पास फ्रंट क्लियरेंस कितना होना चाहिए, कंप्लीट क्लियरेंस कितना होना चाहिए, ये तो नहीं पता। बेसिक डिजाइन क्रिएट करना एक अलग चीज होती है, और चीजों को एक स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ बनाना, एक सिस्टमेटिक वे में देना, वो एक अलग चीज है। राइट? इस बात का ध्यान कोई नहीं रखता है। सीखना और काम करना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप इंटीरियर बना रहे हो, ठीक है? क्या आपको पता है कि स्टैंडर्ड साइड टेबल का साइज? क्या आपको पता है बेड का साइज? क्या आपको मालूम है कितना गैप छोड़ना चाहिए? क्या आपको पता है टीवी यूनिट के बाद कितना गैप होता है? अब इसे कहते क्या है? यही नहीं पता। दिस वन इज कॉल्ड स्पेस प्लानिंग। इसको ही कहा जाता है स्पेस प्लानिंग, स्पेस को यूटिलाइज करना। ये क्या है? ये कोई एग्जाम्पल नहीं है। इट्स ए लाइफ प्रोजेक्ट ऑफ क्लाइंट जो फिनिश्ड हो गया है। यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि जो हम देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो 100% वी कैन अप्लाई ऑन प्रैक्टिकल। राइट? मैंने डिजाइन करा इंटीरियर को, बेड बैग कितना, हाइट कितनी, बेड बैग कुशनिंग कितना, डोर सिस्टम टोटल हाइट कितनी, उनका मटेरियल कैसे मेंशन कर रहा है। ये क्या है? ये 2D है। अगर हम 2D को एक सिस्टमेटिक वे में, बिल्कुल क्लियर वे में डिजाइन करेंगे, तब मुझे क्या मिलेगा? उसका एक्चुअल व्यू। राइट? ये क्या है? ये रैंडम नहीं है। ये आपका ये पार्ट है। इस 2D, इस ड्राफ्टिंग के बेसिस पे मैंने इसको कंप्लीट करा है। इससे क्या बढ़ता है? कॉन्फिडेंस कि ड्राफ्टिंग जो मैंने करी है वो एक्चुअली फाइनल आउटपुट के साथ कैसी नजर आएगी। राइट? जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये अगर आपका पार्ट क्लियर नहीं है, तो आपके लिए आगे की चीजें सीखना बेकार है। नंबर 2, मैंने बोला था कि नोट्स बनाएंगे बनाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। वास्तु, वास्तु के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको इसको याद करना है। आपको क्या याद करना है इसमें? कलर कॉम्बिनेशंस, वास्तु के बेसिस पे कलर सिलेक्शन देना, वास्तु के बेसिस पे इंटीरियर डिजाइन करना। इंटीरियर आपका किस चीज पे है? प्लान, एलिवेशन एंड सेक्शन। इन तीनों चीजों पे हमारा एलिवेशन, इंटीरियर सॉरी, डिपेंड है। तो प्रोजेक्ट में हम अपने क्लाइंट के सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं? प्लानिंग करना। प्लानिंग कैसे स्टार्ट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। वो क्या चाहता है,
उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कैसे करेंगे। वो हमको सिर्फ क्या बताएगा कि मुझे एक बेडरूम चाहिए और उस बेडरूम में मुझे बेड, साइड टेबल, टीवी यूनिट, एक सिटिंग एरिया, विंडो, डोर, सीलिंग एंड वार्डरोब, बस। अब आपका काम क्या है, आपका वर्क क्या स्टार्ट होता है, आपका वर्क स्टार्ट होता है क्या देंगे, कैसे देंगे, किस बेसिस पे देंगे, और क्या स्टैंडर्ड साइजेस यूज करेंगे, राइट। सबसे पहले क्या स्टार्ट करा जाता है, प्लानिंग के साथ। अब प्लानिंग के अंदर आपको कुछ चीजें समझनी है। हमारी प्लानिंग के अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है, जो सिंबल होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉल आउट सिंबल, ये हमारा कहलाता है कॉल आउट सिंबल। इसका यूज क्या होता है एक्चुअली, इसका यूज ये होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम अपने किसी ऑब्जेक्ट को अलग डिटेल्स के साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम कॉल आउट का यूज करते हैं। कॉल आउट कुछ इस तरह होता है, ठीक है। पहले ड्राफ्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, उस